तो हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला लेक्चर केमिस्ट्री का। पिछले लेक्चर में हम आपको दिए थे कुछ करने के लिए, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा। कुछ बच्चों ने किया है, जैसे सैजल ने, प्रशांत दुबे ने, शिवम आनंद ने, प्रीति गुप्ता ने, ऐसे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है। तो ओके बच्चों, और आप पढ़िए, और जितने लोग पढ़ रहे हैं सब लोग कमेंट करें। ये लोग जिनका नाम लिए हैं ये लोग कमेंट किए हैं और इनका जवाब करेक्ट था। तो देखिए एक क्वेश्चन ये था, दिए थे, इसमें थोड़ा सा कुछ एक दो बच्चे कन्फ्यूज थे कि CaO प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में डालते हैं तो ये एक जो होता है कि एंडो होता है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं स्टूडेंट कि CaO क्या होता है। जो चूना जो आप मार्केट से खरीद कर लाते हो, जो लाइम होता है, तो इसको क्विक लाइम बोलते हैं। क्विक लाइम जो हम लोग मार्केट से खरीद कर लाते हैं, जिससे घर की पुताई होती है, आप वाइट वॉशिंग करवाते हो, तो CaO प्लस H2O बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो उसी जब चूने को लाइम, क्विक लाइम को जो वाटर में डाल देते हो तो देखते हो लगता है बॉयल होने, और जब वो लगता है बॉयल होने तो बाहर क्या निकलती है, हीट निकलती है। जब उस कंटेनर को टच करोगे तो देखना वो गर्म हो जाएगा। इसका मतलब कि बाहर हीट निकल रही है, तो इसमें एनर्जी बाहर निकलती है। इसमें हीट बाहर निकलती है, मतलब एनर्जी बाहर निकलती है। तो ये एक जो थर्मिक होता है, ये स्लैग्ड लाइम का फार्मूला होता है। ये स्लैग्ड लाइम इसका नाम होता है। तो स्टूडेंट इस रिएक्शन को एकदम पर्सनली याद भी रखिएगा, बहुत फेमस रिएक्शन है, कई बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। तो अब क्या था, क्विक लाइम को वाटर में डालोगे तो लगेगा वो बॉयल होने। तो जब बॉयल होता है तो वो क्या है, बाहर हीट निकलता है। जब उसको टच करोगे बाहर से देखोगे नहीं तो हॉट महसूस हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी बाहर निकल रही है। तो ये एक जो थर्मिक रिएक्शन था। तो ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन उसको पढ़ने के लिए पहले पढ़ना पड़ेगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो हेडिंग है ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है। पहला इसका डिफिनेशन क्या है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ O2 इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और सेकेंड इसका डिफिनेशन है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ H2 इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के बेसिस पे इसका डिफाइन है। और तीसरा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बड़े क्लास में इसी का रोल है ज़्यादा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसकी 3 डिफिनेशन बन गई। ये ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन है स्टूडेंट। रिडक्शन का कोई पूछे डिफिनेशन तो जस्ट इसी का आप उल्टा कर दीजिए बस। अगर ऑक्सीडेशन याद है तो आपको रिडक्शन अपने आप याद हो जाएगा। इसमें क्या कर देंगे, एडिंग ऑफ O2, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, एडिंग ऑफ H2 कर देंगे। एडिंग ऑफ H2 इज कॉल्ड रिडक्शन। सेकेंड इसमें क्या तब बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन। इंटरचेंज कर दिया डिफिनेशन को, रिमूवल ऑफ O2। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लॉस, तो इसमें गेन हो जाएगा। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये स्टूडेंट इसकी डिफिनीशन हो गई, लेकिन फील आएगा एग्जाम्पल से। तो कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे और एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि नहीं ये क्या होता है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दे C+O2, सिंपल सा एग्जाम्पल, C+O2। देखिए क्या बना, तो यहाँ बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए कार्बन के साथ इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो ये सिंपल सी बात है, ये कौन सी, ये किसको शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन, या इसको बोल सकते हो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को शो कर रहा है। तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। सिंपल सी बात है। अगर हम बोले कि ये S प्लस H2 है, यहाँ बन रहा है H2S, तो बताइए सल्फर के साथ क्या ऐड रहा है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऐड होना, तो हाइड्रोजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन। तो ये रिडक्शन है। तो बस ये 2 एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि नहीं, मतलब किस तरह से यहाँ पर इसका बनाया जा सकता है। अब जैसे ये तो समझ गए एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर समझते हैं स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए Na है, Na से बन गया Na+, क्योंकि जानते हैं कि सोडियम मेटल होता है, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, और यहाँ पर प्लस इलेक्ट्रॉन। बताइए ये कौन सा रिएक्शन है, ये क्या शो कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन। ये भी क्या शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन। ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर ये बन गया ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए ध्यान से, Na से Na+ हो गया। तो Na से Na+, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन जब भी लॉस होता है तो रिएक्शन के इधर हम लोग दिखाते हैं।
तो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गेन करते हैं। तो सोडियम क्या होता है, मेटल होता है। वैसे आप बताइए मैग्नीशियम, सोडियम एक ही क्यों लॉस किया, तो आपको स्टूडेंट पता होगा सोडियम की जो एटॉमिक नंबर होता है 11281, तो लास्ट में इसका एटॉमिक नंबर, लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो 1 लॉस करेगा। हम बोले मैग्नीशियम कितना लॉस करेगा, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 282, लास्ट में क्या आ गया 2 आ गया, तो मैग्नीशियम 2 लॉस करेगा। तो कैसे दिखाओगे रिएक्शन में, तो इसको ऐसे दिखाएंगे, मैग्नीशियम 2 लॉस करेगा तो यहाँ पर लिख दो 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो कितना चार्ज आएगा, 2+ चार्ज आएगा। तो अब ये बताइए कि ये कौन सा, ये भी ऑक्सीडेशन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस होना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। आपको फील आ रहा होगा। वैसे ही मान लीजिए कि एल्युमिनियम, हम बोले कि एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 13 होता है, तो इसका देखिए 283, तो ये भी मेटल ही होता है, तो इसके लास्ट में 3 है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तो क्या बन जाएगा, देखिए एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो यहाँ लिखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा 3+। तो देखिए ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीडेशन होता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन का गेन होना रिडक्शन कहलाएगा। जैसे हम और लिखे डिफिनेशन यहाँ पर रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कौन गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, नॉन मेटल। जैसे हम बोलें कि यहाँ पर नाइट्रोजन है, या सिंपल सी बात है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जानते हैं आप कि 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ऑक्सीजन पर 2- हो जाएगा। जो भी गेन करता है उसको LHS साइड दिखाते हैं, और RHS में मतलब कि रिएक्टेंट के साइड दिखाओगे गेनिंग, और जब लॉस करेगा तो प्रोडक्ट साइड दिखाओगे इलेक्ट्रॉन को। ऑक्सीजन क्यों 2 ही गेन किया, तो आप जानते हो कि ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 2 होती है, तो क्या हो गया 2,6। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। क्योंकि ये नॉन मेटल भी है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अच्छा नाइट्रोजन बताइए कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो नाइट्रोजन का लिखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर 7, ये हो गया 2,5 है, इसको और कितना इलेक्ट्रॉन मिल जाए कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, 3 मिल जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, तो जैसे यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो नाइट्रोजन पर कितना चार्ज आ गया, 3- आ गया। तो स्टूडेंट ये भी रिडक्शन है, क्योंकि ये रिडक्शन है और ये भी क्या रिडक्शन है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा या गेन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन, और जब लॉस होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। कहने का मतलब कि जितने मेटल होंगे सबके सब ऑक्सीडेशन को फॉलो करेंगे, और जितने नॉन मेटल होंगे वो सबके सब रिडक्शन को फॉलो करेंगे। एज सिंपल एज दैट। आप समझ सकते हैं इस बात को हम क्या बोले हैं, बहुत आसान है, देख लीजिए इसमें। तो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर भी आपको आना चाहिए। हम लोग को ज़्यादा डिस्कस करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लेकर के, लेकिन साइड बुक में देखेंगे तो क्लास 10 में ही साइड बुक में 2-3 क्वेश्चन अच्छे मिल जाएंगे, और बोर्ड एग्जाम में भी 1-2 क्वेश्चन बन चुके हैं, आपको हम दिखाएंगे इस पर, तो आपको पता होना चाहिए। तो अब बताइए फास्फोरस क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल, तो फास्फोरस गैस है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15 होता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 285 हो जाएगा। तो देखिए भी क्या करेगा, 3 गेन ही करेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इस पर बताइए कितना चार्ज आएगा, 3-। और देखिए जब इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आने का मतलब कि इस पर ये हो जाएगा रिडक्शन। तो अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस हो गया। तो आप समझ गए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेसिस पर भी एग्जांपल आपको दिखाई दिए। तो अभी और हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लेकर के, लेकिन इलेक्ट्रॉन का भी आप समझ गए कि लॉसिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से शो करता है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद देखते हैं। तो इसमें और बातें हैं, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ गए, तब समझेंगे कि तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। इसको चाहो तो आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी लिख सकते हो, या सिंपल कभी कभी इसको लोग ऑक्सीडेशन भी लिख देते हैं। तो स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन आपको देने बताइएगा, जिससे बताइए 2HCl है, यहाँ पर बन गया H2+Cl2। आप ये बताइए कि क्या है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन है। तो सोचिए रिएक्शन के पहले देखिए और रिएक्शन के बाद, यही 2 आप जरूर करना है आपको। रिएक्शन के पहले हाइड्रोजन था क्लोरीन के साथ, लेकिन रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन सेपरेट हो गया, मतलब कि इस कंपाउंड से हाइड्रोजन बाहर निकल गया। पहले टोटल कंपाउंड था, इस कंपाउंड में पहले H था लेकिन अब बाहर निकल गया। तो कहने का मतलब कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये भी ऑक्सीडेशन है, आप समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट बहुत क्लियर है, आपको क्लियर हो रही होगी। और भी जैसे हम आपको एग्जांपल, जैसे N2+H2, ये बताइए क्या होगा।
ये ऑक्सीडेशन की रिडक्शन होगा। तो नाइट्रोजन के साथ देखिए क्या ऐड हो रहा है, नाइट्रोजन के साथ ऐड हो रहा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का ऐड होना, तो रिमूवल होना हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, तो ऐड होना रिडक्शन। वो हम डिफिनेशन मिटा दिए हैं, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। लेकिन नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके बनाया क्या, अमोनिया। अब कैसे, NH3 बना, तो क्रिस क्रॉस मेथड्स बना सकते हो आप, बैलेंस भी कर सकते हो। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो गया। लेकिन इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो हाइड्रोजन का ऐड होना क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो ये रिडक्शन है। तो आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो इस एग्जाम्पल से भी स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया कि ये चीज़ क्या है, बहुत क्लियर हो रहा होगा आपको। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, ये जिसमें बताइए 2KClO3 है, ये हम लिखे थे प्रोडक्ट, यहाँ पर जब ये डिकम्पोज होगा तो बनेगा 2KCl + 3O2। इसके नीचे फिजिकल स्टेट हम नहीं लिख रहे हैं, आपको बताए थे सब लिखा जाता है, अब पता भी है कौन क्या होगा। तो देखिए पोटेशियम क्लोरेट ब्रेक हुआ इसमें, बताइए ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। तो स्टूडेंट समझिए, रिएक्शन के पहले ऑक्सीजन इनके साथ था, इस कंपाउंड में ऑक्सीजन प्रेजेंट था, लेकिन रिएक्शन के बाद देखिए KCl से ऑक्सीजन सेपरेट हो गया, मतलब कि ऑक्सीजन अलग हो गया, ऑक्सीजन निकल गया। और ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये तो ऐड होना ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन। तो ये आपका प्रोसेस जो है रिडक्शन है। तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि रिडक्शन के ऐसे तमाम एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं दोनों के। तो आपको क्लियर हो रहा होगा स्टूडेंट कि कैसे कर रहे हैं। अब देखिए आप ध्यान से देखते हैं, जिससे मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए 2H2O है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या बन गया। अच्छा पहले इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम पहले पढ़ाते हैं आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो दोनों को अलग अलग पढ़ लिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्टडी कर लिए, दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे एक साथ। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हो गया और रिडक्शन रिएक्शन क्या हो गया, दोनों को सिखाई दी आपको। अब दोनों को मिलाकर एक साथ क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। तो अब लिखते हैं हेडिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं सिंपली रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोलिए बेटर है कि रेडॉक्स रिएक्शन बोलिए। देखिए रेडॉक्स इसका नाम क्यों पड़ा, अरे सिंपल सी बात है कि रेडॉक्स इसका नाम क्यों पड़ा। देखिए RED का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन, और OX का मतलब ऑक्सीडेशन। तो बस रिडक्शन का RED ले लिया गया और ऑक्सीडेशन का OX लेकर रेडॉक्स बोल दिया गया, मतलब कि इसमें दोनों है, कंबाइन है, इसलिए इसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। तो क्या हो गया, क्या इसका डेफिनेशन है, दैट रिएक्शन in which both oxidation and reduction takes place। इस काल जिस ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों हो, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। अभी तो हम लोग अलग अलग देखे थे, अब जिसमें दोनों एक साथ हो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। जैसे ये ZnO+C है, यहाँ पर बन गया Zn+CO। ऑब्जर्व करना है आपको रिएक्टेंट साइड देखना है और प्रोडक्ट साइड देखना है। तो चलिए रिएक्टेंट साइड देखिए, Zn के साथ क्या ऑक्सीजन लगा है और यहाँ पर ऑक्सीजन गायब है। तो रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद दो ही चीज़ आपको करना है ऑब्जर्व। रिएक्शन के पहले जिंक के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन अब जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस होने में ऑक्सीजन गायब हो गया, निकल गया। तो ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, तो निकलना क्या हो जाएगा, रिडक्शन। बहुत इजीली आप बोल लोगे। तो यहाँ से यहाँ तक रिडक्शन है। अब कार्बन पर स्टडी करते हैं। अभी तो जिंक को स्टडी किए लेकर के कार्बन को स्टडी करो। रिएक्शन के पहले कार्बन देखिए अकेला था, ये तन्हाई में था। अब रिएक्शन के बाद कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया, मतलब अभी यहाँ पर ये कार्बन सिंगल था, अब इसके साथ ऑक्सीजन आ गया। कहने का मतलब कि ऑक्सीजन ऐड हुआ होगा तभी तो आया होगा, और ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। तो बस इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि रिडक्शन भी है और ऑक्सीडेशन भी है। सो ओवरऑल इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन। आपको क्लियर हो रहा होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं CuO+H2।
यहाँ बन गया Cu प्लस H2O। यहाँ भी आप स्टडी कीजिए, CuO है, पहले कॉपर को स्टडी कीजिए, कॉपर से कॉपर की बात करते हैं। यहाँ पर बताइए क्या है, रिएक्शन के पहले कॉपर में ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन गायब है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गया होगा, और ऑक्सीजन का निकलना, ऐड होना ऑक्सीडेशन, तो निकलना रिडक्शन, तो ये रिडक्शन है। रिएक्शन के पहले अब हाइड्रोजन को लेकर स्टडी कीजिए। रिएक्शन के पहले हाइड्रोजन क्या था, तन्हाई में था, सिंगल था, लेकिन रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो गया, और ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में दोनों प्रोसेस है, तो कहने का मतलब कि इसको भी आप बोल सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो स्टूडेंट एज सिंपल एज दैट, बहुत आसान है, एकदम कर सकते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं और आपका कंसेप्ट जो है बिल्डअप करते हैं अच्छे से। CaO प्लस C, यहाँ बन गया Ca प्लस CO। बताइए कहाँ ऑक्सीडेशन होगा, कहाँ रिडक्शन होगा, आपको ऐसी एरो से दिखाना होता है। तो पहले हम लोग कैल्शियम को लेकर स्टडी करते हैं। रिएक्शन के पहले कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन है, बाद में ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन गायब हो गया, और ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, रिडक्शन, क्योंकि ऐड होना ऑक्सीडेशन तो निकलना रिडक्शन, उल्टा बोलना है बस। कार्बन को लेकर स्टडी कीजिए, इसको स्टडी करोगे तो क्या होगा, रिएक्शन के पहले कार्बन में ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, मतलब इसको ऑक्सीजन मिल गया, ऐड हो गया, और ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, तो दोनों ही इसमें रिएक्शन हो रहा है, तो इसको रेडॉक्स बोलेंगे। अब हमें उम्मीद है कि अब आपको रेडॉक्स रिएक्शन पहचानना आ गया, क्योंकि अगर आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पहचान लेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद कुछ और देखते हैं, क्लियर होगा। तो बस ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। इसमें लास्ट में दिया गया है कोरोजन के बारे में, जो कि मतलब प्रैक्टिकल यूज ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ, तो कोरोजन और NCDT। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको तो आप बुक में पढ़ भी सकते हो, कुछ हम बता भी देंगे। मेन पार्ट यहीं से है कि देखिए क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम यहीं से बनता है, रेडॉक्स रिएक्शन से, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, एकदम इसका हॉट पार्ट है, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। अब इसमें 2 वर्ड आता है, देखिए ध्यान से, जो ऑक्सीडेशन को फॉलो करेगा, स्टूडेंट याद रखिएगा, एकदम नोट लिख लीजिए इसको, एकदम ये नोट है, जो ऑक्सीडेशन को फॉलो करेगा वो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस होगा, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस होगा, मतलब कि यहां तक तो एकदम सीधा सीधा चल रहा है, लेकिन एजेंट में ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, दैट सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूस अनदर इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो डिफिनीशन नहीं पूछेगा, न कभी पूछा है आज तक बोर्ड एग्जाम में इसका पूछेगा पहचानिए रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ पर है, केमिकल रिएक्शन में पहचानना होगा। तो पहले देखिए हम नोट क्या लिखवा रहे हैं, जो ऑक्सीडेशन को फॉलो करेगा वो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होगा, लेकिन एजेंट में रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मतलब अगर ऑक्सीडेशन होगा तो उसका एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उल्टा बोलना है। और जो रिएक्शन रिडक्शन को फॉलो करेगी, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जो रिएक्शन रिडक्शन को फॉलो करेगी वो रिड्यूस्ड सब्सटेंस होगी। तो यहाँ तक तो बात क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो रिड्यूस्ड सब्सटेंस होगा, और एजेंट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बस एजेंट में आपको उल्टा बोलना होता है, तो इसको नोट कीजिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, तब इसको हम समझते हैं। चलिए देखते हैं इसको, एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, इटसेल्फ, देखिए ये क्या होगा, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इटसेल्फ रिड्यूस एंड अदर को क्या कर देगा, ऐसे लिख सकते हैं एंड अदर सब्सटेंस टू ऑक्सीडाइज एंड अदर ऑक्सीडाइज, मतलब खुद रिड्यूस हो जाए और दूसरे को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे, उसको बोलते हैं क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या बोलोगे, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज एंड अदर रिड्यूस, दूसरे को जो रिड्यूस कर दे, रिड्यूस करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये डिफिनीशन जो लिखे हैं बकवास बात है, तो इसको हमें डिफिनीशन पर नहीं जाना है, हमें पहचानना आना चाहिए।
तो देखिए स्टूडेंट, इसको हम समझते हैं ये चीज़ क्या है। यहाँ पर इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये नोट लिख लीजिएगा। ये नोट बहुत शानदार नोट है, देखिए इस पर कितना अच्छे से आप समझ पाओगे। एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ZnO+C है, बोलेगा इसमें क्वेश्चन ये बोला गया है कि फाइंड करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फाइंड ऑक्सीडाइज सब्सटेंस लिखिए पहले, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OA, रिड्यूस सब्सटेंस, अब फिर कामा रिड्यूसिंग एजेंट। 4 क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन ऐसे कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, देखिए जब भी ये सब निकालना हो पहले आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानिए। देखिए रिएक्शन के पहले यहाँ पर क्या था, ZnO Zn, पर इसको स्टडी कीजिए। यहाँ पर जिंक के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन गायब है, तो कहने का मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीजन निकल गया, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना CO, तो कार्बन में ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन आ चुका है, मतलब ऐड हो गया, तो ये फॉलो कर रहा है ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। लेकिन अब ध्यान से समझिए, जो ऑक्सीडेशन को याद रखिएगा, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस चाहे रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूस सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सबके सब जो होते हैं ये रिएक्टेंट के होते हैं, ये प्रोडक्ट के नहीं होते हैं। ये किसके होते हैं बताइए, रिएक्टेंट के होते हैं, ये रिएक्टेंट के होते हैं, प्रोडक्ट के नहीं होते, मतलब ये रिएक्टेंट के ही सब्सटेंस होते हैं। तो अब ध्यान समझिएगा, ये C से CO क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन को जो फॉलो किया वो किसको फॉलो करेगा, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस को। तो हम बोले कि यहाँ पर ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन होगा, तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस को कैसे पहचानेंगे, तो जो ऑक्सीडेशन को फॉलो करेगा। तो बताइए ऑक्सीडेशन को फॉलो कौन कर रहा है, C से CO, तो C लिखे कि CO लिखे, तो हम क्या बताएं कि हमेशा किसका लिखते हैं, रिएक्टेंट का लिखते हैं, तो यहाँ पर कार्बन बस हो गया, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गया। अब स्टूडेंट देखिए, जो ऑक्सीडाइज होगा उसी का क्या बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर आपको रिड्यूसिंग एजेंट भी पता लग गया, क्योंकि देखिए जो ऑक्सीडाइज होगा वही क्या होगा, मतलब जो ऑक्सीडेशन को फॉलो करेगा वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या जो ऑक्सीडाइज होगा तो यही देखिए ऑक्सीडेशन को फॉलो कर रहा है, तो यही क्या होगा आपका, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मतलब अगर सब्सटेंस में बोलेंगे तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होगा, और एजेंट में बोलेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब देखिए अगला रिड्यूस सब्सटेंस पूछा गया है, तो रिड्यूस सब्सटेंस, अब सब्सटेंस की बात कर रहा है, अभी एजेंट की तो बात कर नहीं रहा है। तो रिड्यूस सब्सटेंस निकालने के लिए क्या देखते हैं बताइए, रिडक्शन देखेंगे। तो रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ZnO से Zn हो रहा है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो यही देगा रिड्यूस सब्सटेंस। तो अब बताइए रिडक्शन तो यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, तो कौन सा लिखे, Zn लिखे कि ZnO लिखे, तो हमेशा रिएक्टेंट का लिखते हैं। तो रिड्यूस सब्सटेंस क्या हो गया, ZnO हो गया। लेकिन जो रिड्यूस होगा एजेंट में क्या उसको बोलोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, ZnO होगा। बहुत सिंपल सी बात है स्टूडेंट, देखिए चारों का आंसर आ गया, कितना आसान है, एकदम आप कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस बनना चाहिए। एक क्वेश्चन और देते हैं और देखिए आपका कमांड अच्छे से आएगा, बस ये आपको पहचानना ना चाहिए। बोलोगे कि सर फील आएगा कैसे, कि ये सब होता क्या, तो प्रैक्टिकली इसको 11th में रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ना है। लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में अब तक इस पर यही क्वेश्चन आया है पहचानने के लिए, तो वो सीखिए कि कैसे होगा। एक और क्वेश्चन देते हैं, CaO+C, यहाँ बन गया Ca+CO। स्टूडेंट यहाँ पर वही बात बोल रहा है कि पहचानना है कि कौन इसमें ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होगा और कौन इसमें रिड्यूस होगा, एजेंट कौन सा होगा। पहले बताइए CaO से Ca हो क्या रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, मतलब यहाँ रिडक्शन हो रहा है, ये रिडक्शन को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर कार्बन अकेला था, कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया, मतलब ऐड हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन को फॉलो कर रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, अब जब एक बार आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचान लेते हैं, तब इसके बाद अब पूछेगा चलिए ऑक्सीडाइज सब्सटेंस बताइए, इसमें बताइए ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन सा होगा। तो बताइए ऑक्सीडाइज सब्सटेंस की बात कर रहा है, तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस देखने के लिए हम लोग किसको देखते हैं, तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस के लिए ऑक्सीडेशन को देखते हैं। और ऑक्सीडेशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, कार्बन से C से CO हो रहा है, तो C से CO में किसको लिखेंगे, CO को कि C को लिखेंगे, तो हमेशा रिएक्टेंट को लिखते हैं, मतलब C, तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस C हो गया। और जिसका ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होगा एजेंट में कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, C ही होगा, क्योंकि ऑक्सीडाइज सब्सटेंस जो होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट देगा। अब आज ये रिड्यूस सब्सटेंस,
रिड्यूस सब्सटेंस निकालने के लिए क्या देखते हैं, बताइए ध्यान से। तो रिड्यूस सब्सटेंस निकालने के लिए रिडक्शन देखते हैं, और रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है, देखिए CaO से Ca हो रहा है, तो किसको लिखेंगे, रिएक्टेंट को लिखेंगे। तो रिड्यूस सब्सटेंस आपका CaO हो गया। लेकिन जो सब्सटेंस जो रिड्यूस होगा एजेंट में कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो गया CaO। तो स्टूडेंट देख सकते हैं इजीली एकदम हो पा रहा है, इसमें अब कभी आपको डाउट नहीं होगा एजेंट पहचानने में। और विश्वास कीजिए हर बार बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनना तय है, एकदम आता है पहचानने के लिए। तो प्रैक्टिस कीजिए, एक और क्वेश्चन देखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज़ को। यहाँ पर एक क्वेश्चन देते हैं CuO प्लस H2 है, यहाँ पर आपको बताना है Cu प्लस H2O बन गया। यहाँ बताना है ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस। तो स्टूडेंट क्या करो बताइए, पहले तो आप यहाँ पर इसको देखिए, जज कीजिए। यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, निकल गया ऑक्सीजन, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर देखिए H2, यहाँ पर H2 के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब एक बार जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचान लेते हैं, तब इसके बाद आपको एजेंट निकालना और सब्सटेंस निकालना बहुत आसान हो जाएगा। अब आपसे बोला कि चलिए निकालिए ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, तो बताइए ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कैसे निकालोगे आप, क्या तरीका है निकालने का। तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस निकालने के लिए क्या देखते हैं, क्या देखते हैं इसके लिए, ऑक्सीडेशन देखते हैं। और ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है इसमें, देखिए H2 से H2O हो रहा है, H2 से देखिए H2O हो रहा है, तो ये प्रोडक्ट का नहीं लिखेंगे, रिएक्टेंट का लिखेंगे, तो H2 हो गया। जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होगा एजेंट में कौन सा देगा, रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट भी आपका H2 ही होगा, क्योंकि दोनों एक ही लाइन में है। अब देखिए, अब आता है रिड्यूस सब्सटेंस। तो रिड्यूस सब्सटेंस देखने के लिए स्टूडेंट हम लोग क्या चेक करते हैं, रिड्यूस सब्सटेंस के लिए क्या चेक करते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है, CuO से Cu हो रहा है, लेकिन लिखेंगे किसका, रिएक्टेंट का ही लिखेंगे, तो CuO हो गया। लेकिन जो रिड्यूस सब्सटेंस होगा एजेंट में कौन सा देगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आपका CuO हो गया। उम्मीद है एकदम आपको क्लियर हो गया होगा कैसे एजेंट पहचानते हैं। अब कुछ हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं और इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। आपको बस पहचानना है ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूसिंग, यही चारों बताना है कौन कौन होगा। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। हाँ, अब ये भी बताना है इसमें कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, ये भी कीजिएगा। इसमें ये बताना है कि ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, इसमें क्या बताना है, ऑक्सीडाइज रिड्यूस सब्सटेंस के बारे में। तीसरा, एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, SO2 प्लस 2H2S, यहाँ बन रहा है 2H2O प्लस 3S। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, और इसको एकदम अच्छे से कीजिएगा और बताइएगा कि इसमें कौन ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है, कौन इसमें रिड्यूस सब्सटेंस है। तो देखिएगा कि यहाँ पर सल्फर के साथ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर देखिएगा कि सल्फर के साथ ऑक्सीजन गायब हो गया, फिर इसको देखिएगा, आप मिला लीजिएगा। तो आपको इसमें बताना है कि कौन ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है, कौन रिड्यूस है, मतलब ये चारों चीज़ बताना है इसमें। और फर्स्ट और थर्ड में ये चारों चीज़ बताना है, और सेकेंड में ये बताना है कि ये ऑक्सीडेशन को शो कर रहा है कि रिडक्शन को शो कर रहा है। तो अभी बताए थे इसका भी मतलब क्या था, तो स्टूडेंट इसको आप नोट कर लीजिए। तो इसको नोट कीजिए, और इसमें हम लोग थोड़ा सा कैमरे में देख लेते हैं। तो ओके स्टूडेंट, इसमें तो हम लोग ये तो देख लिए, ये तो आपका समाप्ति हो गया। और इसके बाद आपका बच जाता है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो देखिए कोरोजन ऑफ मेटल्स, तो ये तो सिंपल आसान है। कोरोजन ऑफ मेटल्स बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आप जानते हैं कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आयरन ऑब्जेक्ट को जब आप एयर में रख देते हो या वाटर में उसको रख दो, तो एक लंबे समय के बाद उसमें रस्ट लग जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन में क्या होता है, O2, तो O2 उस पर क्या कर रहा है, बार बार अटैक कर रहा है, जिसके कारण कि वहाँ पर रस्ट लग जा रहा है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये सब चीज़ें तो आप पढ़ लोगे। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कि Fe है, जब आप Fe को रखते हैं ऑक्सीजन में, तो यहाँ पर क्या बनता है, Fe2O3 बनता है।
तो यही देखिए रस्ट का फार्मूला होता है, ये आपका बनता है। यहाँ पर बैलेंस भी कर सकते हैं हम लोग, Fe3O4 बन जाता है यहाँ पर Fe3O4। यहाँ पर H2 भी ले सकते हैं या बस इसको भी लिख लीजिए, XH2 भी लिखा जाता है, तो वो सब वाटर का भी केस होता है। तो एक सिंपल आप बना सकते हैं फार्मूला, Fe2O3 बन जाता है। तो ये देखिए रस्ट का फार्मूला होता है। तो वैसे स्टूडेंट आप ये समझिए कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन ऑफ जो कोरोजन है, कोरोजन का मतलब क्या होता है? कोरोजन ऑफ बेटा बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, इसको बोलते हैं रस्टिंग। तो आप पढ़े होंगे कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है। कोरोजन ऑफ मेटल्स को आप सिंपली बोल सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इसको देख लीजिएगा और थोड़ा सा इसको नोट कीजिए, तो हम देखते हैं। स्टूडेंट देखिए, तो कोरोजन बहुत आसान है, इसमें क्या करोगे, तो रस्टिंग ऑफ आयरन इसको बोलते हैं। जैसे जानते हैं कि कोई भी आयरन लाइक्स मटेरियल से अगर जब उसको आप एटमॉस्फेयर में रख देते हो तो एयर में क्या है, ऑक्सीजन है, तो बार बार जब उस पर ऑक्सीजन अटैक करेगी तो वही जो आपका जो रस्ट जमा हो जाता है वो इसी कारण होता है, मतलब द प्रोसेस ऑफ क्या, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस कारण जो होता है आयरन लाइक मटेरियल्स कोई भी होता है आयरन का ऑब्जेक्ट, उस पर रस्ट लग जाता है, उसी प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं। तो उसको प्रिवेंशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करा देते हैं या उसको हम पेंटिंग कर देते हैं, पेंटिंग करा देते हैं। जैसे आयरन का डोर है, दरवाज़ा लगा हुआ है, तो अगर रस्ट उस पर लग गया तो उसको हम लोग पेंटिंग कराते हैं जिससे वो लंबे समय तक चलता है। फिर रस्ट लगेगा तो फिर पेंटिंग कराते हैं। या जिंक का आप लगा दो, जिंक का एक लेयर लगा दो जिससे कि रस्ट नहीं लगेगा, बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो इस तरह से हम लोग रस्टिंग को रोकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप अपने बुक्स में पढ़ सकते हैं, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर इसमें रेनसिडिटी होता है। तो रेनसिडिटी आप समझते ही हो क्या होता है। रेनसिड का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी फूड मटेरियल्स है, तो फूड मटेरियल्स अगर आप लंबे समय तक रखते हैं तो वो खराब हो जाता है, स्पॉइल कर जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो फूड आइटम क्यों बर्बाद हो जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन है। तो जब ऑक्सीजन बार बार फूड आइटम पर अटैक करेगी, जैसे मान लीजिए फूड आइटम है और फूड आइटम बार बार जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीजन के ऐड होने से क्या होगा कि जो फूड मटेरियल होगा वो धीरे धीरे इसमें जो स्मेल्स है, स्मेल्स भी इसका बदल जाएगा और एक समय के बाद ये खराब होने लगता है। तो उसको रेनसिडिटी बोलते हैं, मतलब जो आपका मटेरियल्स है वो बर्बाद होने लगेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जो जैसे मान लीजिए आप ब्रेड बनाए हैं या आप पोटैटो चिप्स रखे हैं, तो अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो लंबे समय तक टिकाऊ रहेगा। लेकिन ऑक्सीजन के कारण वो क्या होता है कि जब ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो वो एक समय बाद लगता है स्मेल देने। तो क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर अटैक कर रहा है, क्योंकि द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऐड हो रहा है, जिसके कारण इसका स्मेल चेंज हो जा रहा है। तो इसको रेनसिडिटी बोलते हैं। और इसका भी प्रिवेंशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी फूड मटेरियल्स है तो उसको आप रेफ्रिजरेटर में रख दो, फ्रिज जिसको बोलते हैं, तो फ्रिज में अगर रख देते हो तो क्या होता है, फ्रिज में टेम्परेचर कम होता है। और जब कम टेम्परेचर पर रखोगे तो जो आपका प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन है ये स्लो हो जाता है। और जब ये प्रोसेस स्लो हो जाएगा, अब ऐसा नहीं कि फ्रिज में रख दोगे रेफ्रिजरेटर में तो आपका फूड मटेरियल खराब होगा ही नहीं, उसकी भी लिमिटेशन है। लेकिन हाँ, ये ऑक्सीडेशन को स्लो कर देगा जिससे कि लंबे समय तक कुछ हम लोग फूड मटेरियल्स को रख सकते हैं। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जैसे नाइट्रोजन हो गया, आप नाइट्रोजन को ऐड कर दो। जिससे कोई भी मान लीजिए फूड मटेरियल का पैकेज है, उस पैकेज में आप नाइट्रोजन गैस को फिलअप कर दो, तो नाइट्रोजन गैस क्या करेगी कि ऑक्सीडेशन को, प्रोसेस को स्लो कर देगी। तो नाइट्रोजन को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। नाइट्रोजन को ऐड करने से क्या होगा कि वो एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है। और एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या, जब ऑक्सीडेशन को रोके तो आप जो पैकेजिंग कर रहे हो फूड मटेरियल का उसमें नाइट्रोजन गैस को फिलअप कर दो, जिससे कि रेनसिडिटी की समस्या रुक जाएगी, नहीं होगी। तो ऐसे तमाम हैं। या एक काम ये भी कर सकते हो कि आप जो फूड आइटम्स है उसको सनलाइट के प्रेजेंस में रख दो। सनलाइट में रखने से क्या होगा स्टूडेंट कि वहाँ पर आप जानते हो कि सनलाइट के प्रेजेंस में जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे भी अगर केमिकली तरीके से देखो तो आप बता सकते हो कि आसानी से उसको बचाया जा सकता है। तो ऐसे तमाम तरीके हैं जिसको हम लोग कर सकते हैं। सनलाइट से आपको अवे रखना है। सनलाइट अवे मतलब क्या कि टेम्परेचर में, जैसे रेफ्रिजरेटर में क्या था, टेम्परेचर कम था तो सनलाइट से आप अवे रख दीजिए। तो अवे रख देते हैं तो वहाँ टेम्परेचर, क्योंकि सनलाइट में टेम्परेचर ज़्यादा होगा और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऑक्सीडेशन का जो रेट होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। इसीलिए सनलाइट की प्रेजेंस में मत रखिए, सनलाइट से अवे रख दीजिए। कुछ देर तक आपका जो फूड मटेरियल वो टिकाऊ होगा, चलेगा। तो इस तरह से रेनसिडिटी से बचाया जा सकता है। तो मिला जुलाकर ये सब आप अपने बुक्स में पढ़ लीजिएगा। 3-4 पॉइंट दिया गया है, उसको हम लिखवाएंगे, क्या समझा दिए कैसे होता है बस। तो ये चैप्टर स्टूडेंट आपका फिनिश हो जाता है और इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए
और इसमें हम और भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के करवाएंगे। पहले आपका हर चैप्टर को फिनिश कर लें, इसके बाद जैसे आपका समय आएगा बोर्ड एग्जाम का उस समय हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसका अलग से ही वीडियो सब बनेगा, डिस्कशन होगा। तो ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम बहुत कुछ सीखे। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन सीखे, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सीखे, रिडॉक्स रिएक्शन को हम देख ही लिए, और जो दो आपको क्वेश्चन दिए थे वो आपको करना होगा। और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। इस समय कुछ बच्चे तो कमेंट कर रहे हैं और आंसर सही बता रहे हैं, वैसे सारे लोग कमेंट करें जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को। ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।